के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए। मैं पाकिस्तान पर हमला कर दूंगा, अगले दिन तो मोदी अपना आप देख लेगा। लगे अब झगड़े झगड़े नहीं हो रहे। यहाँ झगड़े होते हैं बहुत डीएवी कॉलेज झगड़े तब भी होंगे, है ना। कुछ तो कैप्चर हुआ है। अरे यार होते जा रहे हैं। A few moments later. मालूम है एक देश एक चुनाव को लेकर खबरें देखते हो? इन चीज़ों में बहुत खराब हूँ मैं, इन चीज़ों में खराब हो। बहुत खराब, बहुत। क्या नाम क्या है? It was at this moment he knew he fucked up. अरे नहीं, ये चीज़ नहीं। One semester later. इतने सारे चुनाव को एक साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। 1991 हुआ पहला चुनाव। बहुत बड़ा देश है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, अभी तो हम नंबर 1 पे ही आ गए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इतनी सारी हैंडलिंग करना। इनसे हो ही है, एक ही है। सीमादर चल आती है बाहर उसके कैमरे और ही भाभी जी अंदर से आ जाए। अबे क्या करें हम? कैमरा तो आंटी के पीछे, आंटी के भी जोड़े उससे प्यार करेगी वो। Graduation day. आप बता दो होता क्या है वैसे इलेक्शन वाला जो वहाँ पे हमें ज्ञान ही आप ही बता दो हमें, हमारा कुछ फायदा हो जाएगा। हम कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। अब एक देश एक चुनाव मतलब सेंटर और स्टेट अब एक ही हो जाए ऐसा कुछ नहीं, फिर सेंटर और स्टेट में जो चुनाव हुए वो एक साथ ही हुए सभी पूरे देश में। Lot of boring math later. तो बीडीसी प्रधान और जिला पंचायत एक साथ, वही तो है। मुझे मेरी व्यक्तिगत जो राय है ये कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉलेज के इलेक्शन होते थे, अलग अलग होते थे, परंतु अब एक समय पे होते हैं। एक समय पे होता है कि पैसा बचता है। फोर्स है वो कहीं ना कहीं फोर्स भी एक ही बार में यूज होगी, ऐसे नहीं कि उनको बार बार कहीं जाना पड़ेगा। भाजपा की कोई विचारधारा नहीं है। और जब एक बार चुनाव हो जाएगा तो उसमें पैसे क्यों खर्च होंगे? एक ही बार खर्च होंगे। और जब बार बार चुनाव होगा तो बार बार खर्च होंगे। वो तो फिर कोई भी पार्टी हो, उसको विधानसभा हो चाहे कोई भी पार्टी हो, मतलब नुकसान तो होता ही है। नुकसान होता है, देश को उसका नुकसान होता है। हाँ, एक बार में हो जाए तो एक बार में हो जाए वो अच्छा है। हाँ, बार बार चुनाव करने में ठीक नहीं है। अच्छा, कभी उसको पार्टी को बना दिया, कभी उस पार्टी को बन गई, वो पार्टी अपना वो करेगी व्यवहार, और जो पार्टी जीती हुई है वो अपना व्यवहार करेगी। तो ये अच्छा नहीं होता। ऐसे बार बार खर्च करना ये अच्छा नहीं है। ये तो एक नीति देश के लिए खराब ही है, नुकसान है, नुकसानदायक है। ये बार बार चुनाव करना ये नुकसानदायक है। अब इस टाइम मोदी जी की सरकार है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी को फिर लोग बाग फिर कह रहे हैं कि हम मोदी जी को वोट देंगे। तो अब देख लीजिए जनता पार्टी को ही वोट मिलेगा ज़्यादा, या अब कांग्रेस को मिलता है, किसको मिलता है ये हम कह नहीं सकते। लेकिन हमारी मती जो कह रही है अब कि फिर मोदी जी आएंगे। अगर ऐसा होता है तो इससे क्या जो हमारे विकास की जो गति है उसको बल मिलेगा या फिर क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल बल मिलेगा। अगर जो जैसा उपचुनाव हम देखते हैं या अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं, तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो हमारे मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, वो अपने प्रदेश की राजनीति को छोड़ के दूसरे प्रदेशों में इंटरफेयर करने लग जाते हैं। जनता के मुद्दों का फिर निस्तारण नहीं हो पाता उस हिसाब से। अभी अगर जो वर्तमान का उदाहरण दूं तो अन्य राज्यों में चुनाव हैं, और जहां जहां सरकार है, या चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, वर्तमान में आप देखेंगे उनके एमएलए एमपीज उन स्टेटों में जा रखे हैं, लेकिन उनके खुद की स्टेट की क्या स्थिति है उस तरफ वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर जो एक देश एक चुनाव होगा तो शायद स्थितियाँ बेहतर ढंग से निकल के आएंगी। फिर अब मोदी सरकार ने पहल करी है वन नेशन वन इलेक्शन की। हमारे नज़र से एक अच्छी पहल है, जिससे ये हुआ कि इसमें एक तो एक सीमित समय में इलेक्शन हो जाएंगे, पैसा कम लगेगा। एक समय पे जो अलग अलग चीज़ें और पैसा खर्च होता था, वो पैसा खर्च ना होकर एक वो विकास कार्यों में पैसा खर्च होगा। हमें ऐसा लगता है कि लागू हुआ तो कहीं ना कहीं देश का भला होगा, विकास कार्यों में गति आएगी और अच्छा रहेगा। 2019 के टाइम पे जो लोकसभा के चुनाव है, उस समय जो लोकसभा के चुनाव में जो खर्चा आया टोटल वो 60,000 करोड़ का खर्चा आया है लोकसभा के चुनाव में। और यदि ये दोनों एक ही साथ होते हैं, एक ही बार में चुनाव होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये राज्य की जो संपत्ति है और देश की जो संपत्ति है वो भी बचेगी। दूसरी जो हमारी जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं फोर्स भी एक ही बार में यूज होगी, ऐसे नहीं कि उनको बार बार कहीं जाना पड़ेगा, टुकड़ियों में जो जाते ही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इसका समर्थन करता हूँ कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। क्या ये अभी संभव है?
देखिए जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी हमारे देश के विद्वान हैं, सबसे इसमें एक बार राय मशवरा लिया जाए, उसके बाद जनता की राय लिया जाए, उसके बाद इस पर कोई डिसीजन लिया जाए। इसके लिए कमेटी बनी है, वो इसीलिए बनी है। हाँ, इसीलिए बनी है और ये कमेटी को इसमें बेहतर, इसमें भाजपा के दबाव में आके काम नहीं करना चाहिए। इसमें लोकतंत्र जो लोकतंत्र के दायरे में रह के उसमें काम करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का बेरोजगारी और महंगाई से मुद्दा भटकाने के लिए समय समय पे ऐसे कदम उठाती रहती है, लेकिन वो कोई भी कार्य करती है तो वो जनता के हित में होना चाहिए। जब हमारा लोकतंत्र बना था तो उस लोकतंत्र इसलिए बना था कि जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए शासन हो। अच्छा, अधीर रंजन चौधरी का नाम सुना है आपने? हाँ जी, हाँ जी। उन्हें कमेटी की तरफ से उन्हें जो है कमेटी में शामिल होने का पत्र दिया गया था, लेकिन उन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। देखिए, उनकी ये अपनी राजनीतिक राय है, व्यक्तिगत राय है, उसमें हम उन पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। 1980-83 में चुनाव आयोग ने कहा था कि एक देश एक चुनाव होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों खर्चे भी तो बहुत बचेंगे। इतनी बार इलेक्शन होता है, खर्चा कितना बचेगा? यही तो हम बात कर रहे हैं, यही तो बात करनी है। व्यवस्थाएं, खर्चा बचेगा और क्या बचेगा? समय भी तो बचेगा, समय भी बहुत बचेगा। टाइम इक्वल्स टू मनी, दोनों चीज, पैसा जितना लगता है इम्पोर्टेंट है, दोनों चीज बच रही है। खर्चा कितना, मतलब सब एक तरफा बचेगा। अच्छा, कुछ लोग जो है ना इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई ये नहीं होगा, ये तो सरकार जो है अपने लिए कर रही है। कैसा देखते हो सर? क्या सरकार अपने लिए कर रही है या फिर देशवासियों के लिए कर रही है? विरोध करने वाली तो कोई बात है नहीं इसमें, क्योंकि है तो सही, सरकार का इसमें क्या आ जा रहा है? सरकार का फायदा नहीं है ना इसमें कुछ। हाँ, सरकार का फायदा एक तरह से देखा जाए।